हरियाणा से यमुना नदी के जरिए जो दिल्ली में पानी पहुंचता है, उस पानी के पहुंचने तक का सफर जो हमको आपको दिखा रहे हैं, उसका दूसरा और सबसे अहम पड़ाव है ये जगह जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां पर हथनीकुंड बैराज के बाद पानी को दो हिस्सों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक हिस्सा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेस्टर्न यमुना कैनाल है जहां से दिल्ली को करीबन 900 क्यूसेक पानी मिलता है, या इसको इस तरीके से समझिए कि 90% पीने का पानी इसी कैनाल के जरिए दिल्ली वालों को मिलता है। और इसका दूसरा हिस्सा है ये नहर, जिसके जरिए यमुना नदी में पानी को भेजा जाता है। तो इस नदी के जरिए करीबन 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है हरियाणा की तरफ से, क्योंकि एनजीटी का ऑर्डर है कि कम से कम 352 क्यूसेक पानी यहाँ से रोजाना छोड़ा जाए ताकि यमुना नदी सूखे ना, उसमें पानी बना रहे। तो 352 क्यूसेक पानी जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो एक और रिपोर्ट ये कहती है, आईआईटी की रिपोर्ट है, कि ये पानी जब दिल्ली में पहुँचता है तो ये इसका आधा रह जाता है, यानी करीबन 175 क्यूसेक पानी ही दिल्ली में पहुँच पाता है, वजीराबाद बैराज तक, जो पहला बैराज है दिल्ली का। और वहाँ पर ये पानी 3 ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होकर दिल्ली में लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है। लेकिन आजकल स्थिति ये है कि यहाँ से हरियाणा सरकार ये कह रही है कि वो 352 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में स्थिति ये है कि यमुना नदी सूखी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार सर्वे के लिए यहाँ पर पहुँचती रहती है। देवेंद्र गोस्वामी हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड में, उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। देवेंद्र जी, ये जो लगातार पानी की किल्लत चल रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात कही जाती है वो ये है कि यमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सर, ये पानी है ना 45 किलोमीटर आगे कलानौर जगह है, वहीं पे ये खत्म हो जाता है। अब ये कहते तो 352 है, अब इसमें हम इसको मेजरमेंट तो कर नहीं सकते, और रात में भी पानी छोड़ा जाता है, तो अब ये कितना छूटता है जब 45 किलोमीटर पे ही खत्म हो रहा है, तो दिल्ली तक कैसे पहुंचेगा ये चीजें। 352 क्यूसेक पानी जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो आईआईटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आधा पानी पहुंचता है। तो क्या आपको उतना पानी मिल पाता है जितना पानी आपको चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपका जो वजीराबाद पौंड है उसकी जो एक निश्चित तय मापक है उतना पानी होना चाहिए। मेरे ख्याल से 674.5 फीट पानी वहां पर होना चाहिए। सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, मगर जो ये पानी छोड़ते हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइन से 352 जो हमारे यहाँ पे पहुँचता है, उसका 50% लॉसेज हो जाता है यमुना के अंदर, तो वो पानी तो हमारे यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा, तो जब भी वजीराबाद के अंदर यमुना का थोड़ा सा वो हो रहा है। क्या स्थिति है, ये पानी कितना आगे जाकर सूख जाता है? सर, ये कलानौर में एक 45 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहाँ पे इसके पानी का फ्लो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लगभग 10 यहाँ जितना दिख रहा है इससे बहुत कम हो जाता है। 20% वो 20% रह जाता है मात्र इसका। दिल्ली तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। सर, दिल्ली से आगे ये 60 किलोमीटर तक ही रह जाता है, क्योंकि गर्मी का है। अब क्या है, ये कितना पानी छोड़ रहे हैं इसका आइडिया तो हमें मिल नहीं पाता ना, क्योंकि आपके प्लांट 40% काम करना बंद कर। हाँ, वो यमुना में हम पानी ट्रीटमेंट यमुना की वजह से उठा नहीं पा रहे हैं पानी, है ना, जो यमुना से पानी उठाते हैं, और जो सीएलसी और डीएसबी जा रही है उसे हमें उससे तो पानी मिल रहा है, मगर यमुना से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी सूख चुकी है यमुना। आप जहाँ की फोटो लोगे ना वहाँ पे जाके, तो आप देखना वहाँ पे बिल्कुल सूखी पड़ी है। अभी जो हमको यहाँ से दिख रहा है, ऊपर से हम देख रहे हैं, आपको आमतौर पर आप लगातार यहाँ पर आते रहते होंगे, तो पानी की हाइट कितनी ज्यादा रहती है जब आमतौर पर ये पानी छोड़ा जाता है? सर, ये पानी है ना वहाँ से छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज से, तो ये कभी कभार यहाँ से छोड़ा जाता है, तो इसका आइडिया नहीं है हमें, ना हथनीकुंड बैराज से जब छोड़ रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो यहाँ से छोड़ा जा रहा है ना, यहाँ से डाइवर्ट करा जा रहा है, ओवरफ्लो चैनल। डाइवर्ट की वजह से भी पानी कम हुआ है? सर, डाइवर्ट की वजह से ये तो हम आइडिया नहीं कह सकते, क्योंकि इन पे रेगुलेटर वगैरह ये हरियाणा ही ऑपरेट करता है, हमसे हमारा कोई रोल नहीं। अभी जो डेटा आपके पास रोजाना आते हैं उसके मुताबिक कितना पानी छोड़ा? हम डेटा क्या हम सर्वे करके आते हैं, तो हरियाणा वगैरह में ना ये मुश्किल से 60 किलोमीटर तक ही पहुंच पा रहा है, रास्ते के अंदर यमुना सूखी पड़ी हुई है, कोई फ्लो नहीं है। हरियाणा का डेटा क्या 352 क्यूसेक पानी कंटिन्यू दे रहे हैं? हाँ, वो डाटा के हिसाब से 352 कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं मिल रहा। अब हमारे वजीराबाद तो पहुंच नहीं रहा है। तो ये जल बोर्ड की टीम है जो लगातार इस तरीके से सर्वे के लिए पहुंचती है, तो स्थिति बिल्कुल साफ है। थोड़ा आपको समझा देते हैं। ये जो नहर है, इस नहर के जरिए पानी यमुना नदी तक जा रहा है, क्योंकि जो बैराज से सीधा यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता था उसमें काम चल रहा है, इसलिए पानी को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। अब हरियाणा सरकार की तरफ से 352 क्यूसेक पानी इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि एनजीटी के ऑर्डर्स हैं कि इतना पानी आपको छोड़ना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जो वजीराबाद पौंड है उस पौंड में 674.5 फीट पानी हमेशा रहना चाहिए। इतना पानी हरियाणा को यहाँ से रिलीज करना ही होगा, लेकिन उस पौंड की जो हाइट है सामान्य तौर पर वो 8 फीट कम हो गई है,
यानी कि 8 फीट पानी कम हो गया है। उसके पीछे की बड़ी वजह जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से उनके हक का पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ से जितना पानी छोड़ा जाना चाहिए उतना नहीं छोड़ा जा रहा है। अब तस्वीर में आपको और दिखा देता हूँ। आमतौर पर ये पौंड पूरी तरह से भरा रहता है, पौंड की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसके पीछे एक वजह गर्मी भी है कि गर्मी की वजह से पानी कम है, हरियाणा के पास कम पानी पहुंच रहा है, इसलिए हरियाणा भी कम पानी रिलीज कर रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार का ये कहना है कि वो दिल्ली के लिए जितना पानी छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना चाहिए उतना लगातार अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं। तो ये दूसरा पड़ाव है जहां से हमने आपको दिखाया कि एक तरफ कैनाल का हिस्सा है, नहर का हिस्सा है, जहां से करीबन 90% पानी दिल्ली तक, दिल्ली में जो सप्लाई किया जाता है वो पहुंच रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यमुना का पानी है, जो यमुना आपको दिल्ली में सूखी हुई नजर आती है, उसी यमुना का पानी यहाँ पर आपको लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि आगे ये यमुना का पानी किस स्तर तक नजर आता है, क्या ये कम होता है या बढ़ता है या डाइवर्ट हो जाता है, ये हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। गर्मी के दिनों में दिल्ली में जब भी पानी की किल्लत बढ़ जाती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना में पानी का जो बहाव है वो रोक दिया गया है, यानी कि जितना पानी हरियाणा को रिलीज करना चाहिए यमुना में उतना पानी रिलीज नहीं किया जाता। अब आपको बता दें कि जहां से ये पानी रिलीज किया जाता है उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जगह है हथिनीकुंड बैराज। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, ये हथिनीकुंड बैराज की तस्वीरें हैं और यहाँ हम इसलिए आए हैं ताकि आपको दो तस्वीरें दिखा सकें। एक तस्वीर इस बैराज के इस तरफ की जहां पर आपको तालाब में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही यमुना नदी के पानी को रोका जाता है, जो पानी हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ से यहाँ तक पहुँचता है और इसी बैराज से इस पानी को धीरे धीरे दिल्ली की तरफ रिलीज किया जाता है ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। लेकिन इन दिनों दिल्ली में पानी की भारी किल्लत चल रही है और दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि हरियाणा सरकार को दिल्ली के हक का पानी जितना देना चाहिए उतना पानी नहीं दिया जा रहा, पानी को रोक कर रखा हुआ है। अब हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ लें कि पानी की समस्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर आगे हम चलते हैं तो वहाँ पर यमुना नदी क्यों सूखी हुई नजर आती है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो दस्तावेज कहते हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इस पानी को हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा सरकार को इतना रिलीज करना है ताकि वजीराबाद जो बैराज है वहाँ पर जो तालाब तैयार किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, उसमें 674.5 फीट पानी हमेशा बना रहे ताकि अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए दिल्ली में पानी की सप्लाई लगातार जारी रहे। लेकिन आजकल उस तालाब में पानी 8 फीट नीचे चला गया है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया है कि यमुना नदी में पानी सूख चुका है। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही कहती है, यमुना नदी का पानी सूखा हुआ बिल्कुल नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है और ये पानी अगर ठीक ढंग से रिलीज किया जाए तो शायद दिल्ली तक पानी पहुंच जाए। लेकिन आज हम आपको इसी सफ़र पर लेकर चल रहे हैं। 228 किलोमीटर लंबा ये सफ़र है जो कि हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक चलता है और इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर पानी आखिर सूख रहा है और आखिर क्यों पानी दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहा। हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ अभी करीबन हम 50 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए हैं और इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी हरे भरे मैदान में खड़ा हूँ, लेकिन ये मैदान नहीं, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं किसी यमुना नदी के बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर खड़ा रहना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि शायद मैं उसमें पूरा डूब जाऊँ, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि यहाँ पानी है नहीं। दूसरी तरफ आपको एक कोने पर पानी ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ये पानी रुका हुआ पानी है, इसमें फ्लो नहीं नज़र आता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50 किलोमीटर बाद ही पानी की स्थिति है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा ज़मीन सूख चुकी है। तो आप सोचिए कि करीबन 150 किलोमीटर बाद जब दिल्ली तक हम पहुँचेंगे तो यमुना नदी की स्थिति क्या होगी, वहाँ पर पानी मिलेगा भी या नहीं, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। हमारे साथ देवेंद्र गोस्वामी हैं, जल बोर्ड के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं और लगातार सर्वे के लिए जाते रहते हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये जगह कौन सी सर। ये कलानूर जगह है, ये अभी हथिनीकुंड बैराज है उससे डाउन स्ट्रीम में 50 किलोमीटर दूर पड़ती है ये जगह। और ये आप देख ही रहे हो, पर ये पानी जो रुका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां हमने पीछे देखा था फ्लो काफी ज्यादा था, यहाँ पर पानी रुक गया है। तो क्या
ये पानी अब आगे जा पा रहा है? आपको लग रहा है कि स्थिति? आप खुद ही देख लीजिएगा, मुश्किल से 10% फ्लो है इसके अंदर, है ना। जो पानी हमने देखा था तो उसका 10% रह गया है यहाँ पे, और ये सारा पानी स्टैग है, इसके अंदर आपको कहीं पे भी फ्लो नजर नहीं आएगा। तो दिल्ली के अंदर तो लगभग पानी पहुंच ही नहीं रहा है, जब भी तो हमारा लेवल 8 फुट डाउन चला गया है वहाँ पे। आपने खुद देखा होगा वहाँ पे जाके, वजीरा बैराज पे बिल्कुल पानी है ना, ड्राई हो चुकी है यमुना। दावा किया जाता है कि 350-400 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि अगर इतना मात्रा में पानी वहां से छोड़ा जाए तो पानी का फ्लो यहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए, जमीन सूख जानी चाहिए? सर रिकॉर्ड में तो हमारे पास में यही है जो आता है हमारे पास में डेली उसका, उसके अलावा आप देख ही रहे हैं हम तो। आप अगर इतना पानी आता तो आपको लगता है कि यहाँ पर इससे ज्यादा पानी होना चाहिए? सर जिस हिसाब से अगर वो रिकॉर्ड बोल रहे हैं उस हिसाब से तो पानी होना चाहिए था। आप खुद ही देख लीजिएगा, फ्लो जरा सा भी नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से 8 फुट हो गई। ये कभी हमने हालात नहीं देखे यमुना के ना। तो पानी यहाँ पर रुका हुआ जरूर है, और एक बड़ा हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सूखी जमीन में तब्दील हो चुका है। और साफ है कि यही वजह है कि जो वजीराबाद बैराज पड़ता है, जो कि पहला बैराज पड़ेगा दिल्ली में एंट्री करते ही, वहां पर जो तालाब बना रखा है जल बोर्ड ने, जिसको ट्रीट किया जाता है, पीने के पानी के लिए सप्लाई जिस पानी को किया जाता है, वो तालाब 8 फीट नीचे चला गया है। यानी कि सामान्य से 8 फीट नीचे पानी की इतनी ज्यादा किल्लत अब दिल्ली में होने लगी है। तो ये तस्वीरें हथिनीकुंड बैराज से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली की तरफ, जहां पर आपको यमुना नदी का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखी जमीन के तौर पर नजर आ रहा है, जबकि एक दूसरे हिस्से में आपको रुका हुआ कम पानी नजर आता है। ये पानी भी बहुत नीचे है, इसका स्तर बहुत नीचे है, और यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जैसे जल बोर्ड की टीम बता रही है कि पानी का लेवल अगर यहाँ पर ठीक ठाक रहता तो शायद मैं यहाँ खड़े होकर आपको ये चीज़ें ना बता पाता, क्योंकि पानी मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी आपको तैरता हुआ नजर आता। तो 50 किलोमीटर की स्थिति ये है। तो आप चलते हैं दिल्ली की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर इतना भी पानी पहुँच पाएगा या नहीं। इस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये कलानौर जगह है, और यहाँ पर पानी का लेवल कितना नीचे है ये इन पैमानों के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो ये जो पैमाने बनाए गए हैं, इन खंभों के जरिए ये नापा जाता है कि पानी का स्तर कितना ऊपर है और ये कितना नीचे चला गया है। तो जो पहला पैमाना बनाया गया है, आप देखिए उसकी जड़ पर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी का स्तर कितना नीचे चला गया है। ये पैमाने इसलिए तैयार किए जाते हैं कि जब यमुना में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और आमतौर पर बरसात के दिनों में जब पानी हरियाणा से छोड़ा जाता है तो यमुना का जो नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि दिल्ली तक बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो ये पैमाने ये बता रहे हैं कि पहला जो आपको नीचे जो दिख रहा है मीटर जो जिसमें बनाया गया वो 5 मीटर का है, ये 5.5 मीटर का, 6 मीटर का, इसमें भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी जड़ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्थिति को समझिए कि पानी का जो स्तर है वो इस जगह पर सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर कितना कम हो गया है। तो यहाँ से जब हम आगे जाएंगे और 150 किलोमीटर के बाद जब दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये स्तर कितना कम हो जाता होगा, या फिर वहाँ पानी बचता भी होगा या नहीं बचता होगा, इसका अंदाज़ा भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आज सुबह हमने दिल्ली से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज तक का सफ़र तय किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए यमुना में कितना पानी छोड़ा जाता है। वहाँ आपने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो पानी है वो रिलीज किया जा रहा है, और उसके बाद रास्ते में हमने आपको दिखाया कि पानी कितना आगे बढ़ पा रहा है। अब जब हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं तो यहाँ आपको एक तस्वीर जरूर दिखा देते हैं। हालांकि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा साफ इस वक्त तस्वीर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी है। एक पानी की लकीर सिर्फ यहाँ तक पहुँची है और पूरा का पूरा रेतीला मैदान आपको नज़र आ रहा है, यानी पानी पूरी तरह सूख चुका है। अभी तस्वीरें ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सुबह के उजाले में हम आपको दिल्ली के ये तस्वीर भी ज़रूर दिखाएंगे, जहां आपको सिर्फ रेतीला मैदान नज़र आएगा, यमुना नदी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा पानी पूरे रास्ते पर ही सूख चुका है। और इन तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा कि जो हथिनीकुंड बैराज में हमने आपको पानी भरा हुआ दिखाया वो आखिर दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पाया। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।